दोस्तों 3 दशकों की मेहनत के बाद दुनिया को 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया की पहली वैक्सीन मिली। दुनिया की सबसे पुरानी और जानलेवा बीमारियों में से एक मलेरिया के इलाज के लिए अब तक कोई एक वैक्सीन नहीं थी। इस वैक्सीन की मदद से हर साल लाखों बच्चों को बचाया जा सकेगा, क्योंकि मलेरिया की वजह से हर साल 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती थी। इसमें से 2.5 लाख बच्चे होते थे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती थी। दोस्तों, अब इस नई वैक्सीन से दुनिया को यही उम्मीद है कि भुनभुनाते हुए मच्छरों से उन्हें मौत नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे शुरू हुई इस वैक्सीन के बनने की कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मलेरिया एक पैरासाइट जनित बीमारी है। ये बीमारी धरती पर हजारों सालों से है। इसे फैलाने में मच्छरों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें अफ्रीकाई देशों में होती हैं। पिछले 30 सालों से अलग अलग तरह की वैक्सीनों का उपयोग करके लोगों को मलेरिया से बचाया जाता रहा है, लेकिन कोई एक कारगर वैक्सीन नहीं थी। दोस्तों, अब दवा कंपनी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने एक वैक्सीन बनाई है। इसका नाम मॉस्क्यूरिक्स है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन की मान्यता भी दे दी है। मॉस्क्यूरिक्स का वैज्ञानिक नाम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड मलेरिया वैक्सीन भी है। दोस्तों, ये वैक्सीन लगने के बाद आपके शरीर में मलेरिया संक्रमण करने वाले पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम का असर बेहद कम हो जाएगा, क्योंकि इस वैक्सीन की बीमारी से लड़ने की क्षमता 77% है। ये पैरासाइट पूरी दुनिया में पाया जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर तो अफ्रीकी देशों में देखा गया है। WHO मलेरिया कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर पेड्रो अलेंसो ने कहा कि मॉस्क्यूरिक्स बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। ये 5 तरह के मलेरिया पैरासाइट से लोगों को बचाएगा, और अब ये दवा कंपनी GSK इसे दुनिया भर में बांटने के लिए तैयार है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में मलेरिया के मामले दुर्लभ होते हैं। दोस्तों, वहाँ पर हर साल करीब 2000 मलेरिया के केस सामने आते हैं। खास तौर से उन लोगों में मलेरिया संक्रमण होता है जो इस बीमारी से ग्रसित देश या लोगों के बीच से होकर आते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि GSK का दावा है कि मॉस्क्यूरिक्स सिर्फ मलेरिया के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के पैरासाइट जनित बीमारी के इलाज में कारगर है। पैरासाइट किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से ज्यादा जटिल होते हैं। डॉक्टर पेड्रो अलोंसो ने कहा कि मॉस्क्यूरिक्स का विकास अभी पहली सीढ़ी है। ये पैरासाइट के खिलाफ इंसानों की लड़ाई में पहली पीढ़ी की वैक्सीन है, और अभी इसके कई नए ताकतवर वेरिएंट्स विकसित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। एक मॉडलिंग स्टडी में यह दावा भी किया गया है कि मॉस्क्यूरिक्स हर साल लाखों लोगों को बचा सकती है। मॉस्क्यूरिक्स को बनाने का आइडिया 1980 के दशक में बेल्जियम स्थित स्मिथ क्लाइन विचम कंपनी के बायोलॉजिस्ट्स को आया था। बाद में इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, पथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव और विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी साथ मिला। यूरोपियन ड्रग रेगुलेटर्स ने जुलाई 2015 में इस वैक्सीन को मान्यता दे दी थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर मान्यता के लिए इसे WHO से मंजूरी मिलना काफी जरूरी था। 23 अक्टूबर 2015 को WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन और मलेरिया पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी ने अफ्रीका में पायलट प्रोजेक्ट चलाने की अनुमति दी। दोस्तों, मॉस्क्यूरिक्स को लेकर 23 अप्रैल 2019 को मलावी में बतौर पायलट प्रोजेक्ट लोगों को लगाना शुरू किया गया, और 30 अप्रैल को घाना और 12 सितंबर 2019 को केन्या में वैक्सीन लोगों को लगाई जाने लगी। मलावी, घाना और केन्या में हर साल करीब 3.5 लाख बच्चे मलेरिया से बीमार होते हैं। साल 2021 में WHO ने देखा कि इन इलाकों में मलेरिया की अन्य दवाओं के साथ मॉस्क्यूरिक्स का उपयोग करने से मलेरिया संक्रमण और उससे होने वाली मौतों में 70% की गिरावट दर्ज की गई। इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद कोरोना काल में की भी नहीं जा सकती थी। दोस्तों, इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह फैसला लिया कि मॉस्क्यूरिक्स यानी RTS को वैश्विक स्तर पर मलेरिया की पहली वैक्सीन के तौर पर घोषित किया जा सकता है, क्योंकि ये मलेरिया सहित 5 अन्य तरह के पैरासाइट जनित बीमारियों से लोगों को बचाने में सक्षम है। इस वैक्सीन के 4 डोज लगाए जाते हैं। ये इंट्रामस्क्यूलर वैक्सीन है, यानी मांसपेशियों के बीच में सुई के जरिए इसकी दवा को पहुंचाया जाता है। दवा कंपनी GSK से उत्पादन के समय RTS-S/AS01 के नाम से बुलाती है। दोस्तों, 100% बचाव वाली मलेरिया वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस वैक्सीन के अलावा कुछ और वैक्सीन भी विकसित की जा रही हैं, जैसे R21/Matrix-M। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, केन्या मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, नोवावैक्स,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बुर्किना फासो की वैज्ञानिक संस्था मिलकर बना रही है। इस वैक्सीन ने अपने शुरुआती ट्रायल्स में 77% एफिकेसी दिखाई है, जबकि मॉस्क्यूरिक्स की एफिकेसी 77% है। यानी R21/मैट्रिक्स-M क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ज्यादा एफिकेसी दिखा सकती है। दोस्तों, R21/मैट्रिक्स-M को भारत की दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगी। इसके अलावा PFS-PZ वैक्सीन बन रही है, जो सनेरिया नाम की कंपनी विकसित कर रही है। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके परिणाम बेहद सकारात्मक दिखे हैं। यह 80% एफिकेसी का दावा कर रही है। लेकिन इस वैक्सीन के साथ एक विवाद ये भी छिड़ा है कि इसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ता है। PFS-PZ वैक्सीन को अमेरिका के FDA ने सितंबर 2016 को ग्रांट दिया था। इसके आखिरी स्टेज के ट्रायल्स अब भी चल रहे हैं। दोस्तों, इन दो प्रमुख मलेरिया वैक्सीन के अलावा दर्जनों मलेरिया वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। इनमें से कुछ RNA आधारित हैं तो कुछ पेप्टाइड आधारित। दोस्तों, वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मलेरिया के पैरासाइट भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक वैक्सीन सभी प्रकारों पर एक जैसा असर नहीं कर सकती, इसलिए एक सटीक और मारक वैक्सीन बनाना बेहद जटिल प्रक्रिया साबित हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।